अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स को ताज़ा तरीन खबरों के साथ खुश आमदीद कहता हूँ। आज सेनेट के अंदर 27वीं आइनी तरमीम का बिल जो है वो पेश कर दिया गया है और अपोजिशन ने बड़ा एहतजाज किया है। अब इस बिल के अंदर जो कि आइनी तरमीम का बिल था, इसके अंदर जो बिला वास्ता है वो सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को महदूद करना और आर्मी के कुछ जो होते हैं उनको परमानेंट या उनके हवाले से था। लेकिन इसके अंदर कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो कि सरकारी मुलाजमीन को बिला वास्ता या बरह रास्त जो है वो मुतासर करेंगी। वो कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से जो 27वीं आइनी तरमीम के बाद सरकारी मुलाज़मीन पर भी कड़ी पाबंदियाँ या सख्तियाँ लगाई जाएँगी? तो इस हवाले से ये खबर मुलाहिज़ा फ़रमाएँ। 27वीं तरमीम की एक और तजवीज सामने आ गई। सरकारी मुलाजमीन भी शिकंजे में आएंगे। अब सरकारी मुलाजमत भी ऐसे ही नहीं चलेगी। अगर बैरून मुल्क से ताल्लुक है तो नौकरी जाएगी। पाकिस्तान में रहना है तो फिर मुल्क के साथ मुकम्मल वफादारी करना होगी, वरना नौकरी जाएगी। 27वीं तरमीम के जरिए नया आर्टिकल लाने की तजवीज सामने आ गई। वफाकी हुकूमत ने 27वीं आईनी तरमीम की तैयारी शुरू कर दी। मौजूदा तरमीम में आईनी अदालतों का मामला भी शामिल है। एग्जीक्यूटिव की मजिस्ट्रियल पावर की डिस्ट्रिक्ट लेवल पर तरसील भी मौजूदा तरमीम में शामिल होगी। इसके साथ पूरे मुल्क में एक ही निसाब का होना भी 27वीं तरमीम की तैयारी में ज़ेरे गौर आने का इम्कान है। जराये का मजीद बताना है कि 27वीं आईनी तरमीम का बिल आइंदा हफ्ते मंजूर किया जाएगा। वफाकी हुकूमत की जानिब से 27वीं आईनी तरमीम के जरिए नया आर्टिकल लाने की तजवीज दी गई है। जराये के मुताबिक तरमीम के तहत सरकारी मुलाजमीन को दोहरी शहरियत या मुलाजमत में एक का इंतखाब करना होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जराये ने कहा कि हुकूमत का मौकफ है कि पब्लिक ऑफिस होल्डर दोहरी शहरियत नहीं रख सकता तो सिविल सर्वेंट क्यों रखे। जराये ने बताया कि आर्टिकल 63 के मुताबिक दोहरी शहरियत रखने वाला पार्लियामेंट का रुकन नहीं रह सकता। नई शिक के जरिए दोहरी शहरियत वाले सरकारी मुलाजमीन का घेरा तंग होगा। जराये के मुताबिक पीपल्स पार्टी की सीईसी के ज्यादातर अरकान तरमीम के हक में हैं, लेकिन इस पर कितना अमल होता है ये तो तरमीम के पास होने और सामने आने के बाद ही मालूम। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा सुना, अगर आप एक दोहरी शहरियत रखते हैं तो फिर आप सरकारी मुलाजमत से हाथ धो बैठेंगे। आपको एक चीज़ ही रखनी पड़ेगी, या तो आप सरकारी मुलाजमत रख पाएंगे या फिर आप दोहरी शहरियत रख पाएंगे। ये एक बहुत बड़ा और अच्छा फ़ैसला है जो कि बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन देर आए दुरुस्त था। ये एक अच्छा फ़ैसला है। आपका इस फैसले के बारे में क्या कहना है? नीचे सेक्शन में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगली खबर है जी, प्राइवेटाइजेशन के हवाले से वफाकी हुकूमत ने 24 सरकारी इदारे फ़रोख्त करने का फ़ैसला कर लिया है। तो ये अमल अब बड़ी तेज़ी से जारी है और कुछ मुलाजमीन बड़े परेशान हैं, ख़ासकर इन इदारों के पेंशनर्स बड़े परेशान हैं कि आया अगर ये इन इदारों की निजकारी कर दी जाएगी यानी ख़त्म कर दिया जाएगा तो आया उनकी पेंशन के ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा। तो तकरीबन एक दिन पहले जो है वो वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा था कि वफाकी हुकूमत ने राइट साइजिंग करके 39 वजारतों को ज़म किया जा रहा है, जबकि 24 सरकारी इदारे बेचने का फ़ैसला किया गया है। पीआईए की निजकारी साल ख़त्म होने से पहले ही कर दी गई है। इस हवाले से एक इन्होंने वेबसाइट भी क्रिएट किया है, एक इदारा भी बनाया गया है जिसका नाम भी रखा गया है मिनिस्ट्री ऑफ प्राइवेटाइजेशन। और इसके अंदर उन्होंने प्लान भी शेयर किया अपना प्राइवेटाइजेशन का, जो कि 2024 से 2029 तक होगा। और इसके अंदर बिल तरतीब जो भी इदारे जो प्राइवेटाइज़ किए जाएँगे उनकी लिस्ट यहाँ पे मौजूद है, जिसके अंदर टॉप लिस्ट के अंदर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन है, जिसके हवाले से कहा जा रहा है कि इस साल के एंड तक जो है वो पीआईए को प्राइवेटाइज़ कर दिया जाएगा। उसके बाद रोज़ वैलेट होटल है जो कि रियल एस्टेट के अंदर आता है, वो पीआईए का ही हिस्सा था। इसको भी प्राइवेटाइज़ कर दिया जाएगा या बेच दिया जाएगा। उसके बाद फाइनेंशियल सेक्टर आ जाता है इसके अंदर, कुछ बैंक्स हैं, कुछ इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं। उसके बाद रिटेल सेक्टर है, इंडस्ट्रियल सेक्टर है और पावर सेक्टर के अंदर तकरीबन तमाम ही कंपनीज़ हैं जिनको प्राइवेटाइज़ किया जा रहा है। अब यहाँ पे जो वुमन फर्स्ट वुमन बैंक है जो कि यहाँ पे फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर आता था, उसको भी
प्राइवेटाइज़ कर दिया गया है, तो बिल-तरतीब 2029 तक ये जो बाकी रिमेनिंग कंपनीज़ हैं, इनको भी प्राइवेटाइज़ कर दिया जाएगा। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि जो इन कंपनीज़ के रिटायर्ड मुलाज़मीन हैं, उनकी पेंशन पर क्या तहफ़्फ़ुज़ात होंगे? क्या उनको पेंशन मिलेगी? तो अगर आप इनकी पॉलिसी देखें, प्राइवेटाइज़ेशन की पॉलिसी, यहाँ पे आप लोग प्राइवेटाइज़ेशन पॉलिसी के अंदर आ जाएँ, तो यहाँ पे वाज़ह लिखा हुआ है कि राइट ऑफ द वर्कर बी सेफगार्डेड, तो यानी कि जो वर्कर है उसका राइट्स हैं वो मुकम्मली सेफगार्डेड है, मतलब जो मुलाजमीन ऑलरेडी रिटायर्ड हैं, पेंशन ले रहे हैं, उनकी पेंशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, जो तरमीम्स की जाती हैं जो कि दूसरे पेंशनर्स के ऊपर भी की जाती हैं, पेंशन इस्तेलाहात लगाई जाती हैं, वो सारी चीज़ें तो होंगी, लेकिन सिरे से आपकी पेंशन को ख़त्म नहीं किया जा सकेगा। जिनको पेंशन मिल रही है वो मिलती रहेगी। हाँ, जो नए मुलाज़मीन हैं, जो अब रिटायर होने जा रहे हैं, उनकी वजह से मसाइल होंगे, लेकिन जो ऑलरेडी रिटायर्ड हैं, उनको किसी भी तरह का कोई भी मसला नहीं होगा। अगर हम मज़ीद इस ख़बर की तफ़सील में जाएँ, जो कि जिसके अंदर उन्होंने कहना है कि वफ़ाकी हुकूमत में राइट साइज़िंग का अमल जारी है, 29 वज़ारतों को ज़म किया जा रहा है और वज़ारतों के इंतज़ाम और गैर ज़रूरी महकमों की बंदिश पर 70% काम मुकम्मल हो चुका है। मुलाज़मीन को निजी शोबे के बराबर पैकेजेस दिए जाएँगे। पेंशन इस्तेलाहात भी हुकूमती एजेंडे का हिस्सा हैं। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि मुस्तहकम तरक्की के लिए आबादी में इज़ाफ़ा और मौसमियाती तब्दीलियों से फ़ौरी तवज्जो देने वाले मसाइल मौजूद हैं। तो ये जी जल्द प्राइवेटाइज़ेशन हो जाएगी और यहाँ पे भी उन्होंने मेंशन किया है, उन्होंने कहा कि निजीकारी के एजेंडे को तेज़ी से आगे बढ़ाया जा रहा है। फर्स्ट वुमन बैंक की निजीकारी मुकम्मल हो चुकी है, वो मैंने आपको बता भी दिया है। खरीदार मल्टी मिलियन डॉलर सरमायाकारी कर रहे हैं। पीआई और 3 डिस्कोज़ की निजकारी भी काम जारी है। पीआई की निजकारी रवां साल के अख्ताम से पहले मुकम्मल हो जाएगी। तो ये जो पेंशनर हज़रात हैं उनको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होगी। बाकी जो प्राइवेटाइज़ेशन का काम है वो बड़ी जल्दी से कंप्लीट किया जा रहा है और कुछ जगहों पे मुलाज़मीन को या कह लें कि लोगों को जब वो शकूक व शुबहात भी हैं। एक तो जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं उनको प्राइवेटाइज़ करने के हवाले से और स्कूलों को स्कूलों की निजकारी के हवाले से कुछ जो वो मसाइल दरपेश हैं, उस हवाले से मुज़ाकरात ऑलरेडी हो रहे हैं और कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स की उम्मीद नहीं की जा रही है। आज के लिए बस इतना ही। मज़ीद खबरों और वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।